मौका आया है, लॉ की वैकेंसी आई है इंडियन नेवी में। देखो, इंडियन आर्मी में नेवी भी आती है, एयरफोर्स भी आती है और इंडियन आर्मी तो है ही। तो मैं तीनों को कंबाइन बोल के इंडियन आर्मी ही बोल रहा हूँ, बट इंडियन नेवी में जगह निकली है। और देखो, मिस मत करना, फ्रेशर की जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अगर इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हो तो आपके लिए मौका आया है, लॉ की वैकेंसी आई है इंडियन नेवी में। देखो, इंडियन आर्मी में नेवी भी आती है, एयरफोर्स भी आती है और इंडियन आर्मी तो है ही। तो मैं तीनों को कंबाइन बोल के इंडियन आर्मी ही बोल रहा हूँ, बट इंडियन नेवी में जगह निकली है। और देखो, मिस मत करना, फ्रेशर की जॉब है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ऑफिसर रैंक की जॉब है, बहुत कुछ मिलता है ऑफिसर को, बहुत अच्छी फैसिलिटी रहती है, सब कुछ मिलता है इंडियन ऑफिसर को। तो आप जैक के बारे में जानते होंगे, तो वैसे जैक की नौकरी नहीं है। मैं पोस्ट का नाम बता दूंगा, वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। स्किप करोगे तो कुछ पार्ट छूट जाएगा, तो आपका ही लॉस है। छोटा सा नोटिफिकेशन है, मैंने पार्ट्स में बांट रखा है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में बताऊंगा। अगर कोई भी आपके डाउट हो मन में, फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो भी कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। और चैनल के बारे में एंड में बताऊंगा कि चैनल पे क्या चलता है। अगर कोई पहली बार आया वीडियो देख के मेरे चैनल पे, तो चैनल के बारे में एंड में बताऊंगा। वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें। तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले, इंडियन नेवी में इन्विटेशन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मैन और वुमेन। अनमैरिड होने चाहिए, अगर शादीशुदा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, बहुत सारी चीजें। शादीशुदा नहीं होने चाहिए। मैन एंड वुमेन के लिए है शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैक भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ही होती है। तो इसमें मतलब 14 साल के आसपास, 15 साल के आसपास रहता है। बाद में आपको आर्मी में और भी पोस्ट मिल जाती है, बट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में यही रहता है। जैक भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये मत सोचना शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो आप अप्लाई ना करें। लॉ एंड स्पोर्ट्स में लिख लिए जून 2024 कोर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। देखो, 20 जनवरी से चालू हो गया, लास्ट डेट है 4 फरवरी 2024, ठीक है। 4 फरवरी 2024। मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर भी आपके पास टाइम है, फॉर्म फिल कर देना। 4-5 दिन मिलेंगे आपको, 4 के अब ज्यादा ही मिल जाएंगे, 5-6 दिन मिलेंगे आपको, फॉर्म फिल कर देना। 4 फरवरी लास्ट डेट है, 20 जनवरी से चालू हो गया, ज्यादा टाइम दिया नहीं है इन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, एसएससी एग्जीक्यूटिव लॉ, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव लॉ की। जैक की पोस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, जैक अलग नौकरी है, पर ये एसएससी के थ्रू ही लग रही है। तो देखो, इसमें डेट दे रखी है, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1997 और 1 जुलाई 2002 तक। अगर इसके बीच अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साफ साफ मेंशन है, 2 जुलाई 1997, 1 जुलाई 2002। तो इसके बीच में अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसकी देखो, डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ, क्वालिफाइंग फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। क्वालिफाई कर लो आप, मतलब क्वालिफिकेशन, जैसे आरजेएस की नौकरी आती है, आप कब क्वालिफाई होते हो? आपने लॉ की डिग्री करी हो या अपेयरिंग वाले हो? अगर आपकी लॉ की डिग्री होगी तो अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें, क्वालिफाइंग लिखा हुआ है, डिग्री इन लॉ क्वालिफाइंग फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 विथ मिनिमम 55%। साफ साफ मेंशन है। तो अगर आप लॉ कंप्लीट कर चुके हो, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप फिल कर सकते हो। 2 वैकेंसी है, इस चीज का ध्यान रखना। 2 सोच के मत जाना कि 2 ही वैकेंसी, क्यों फॉर्म फिल कर नहीं करें, हम छोड़ देते हैं 2 वैकेंसी में किसका सिलेक्शन होगा। बट इसको मिस ना करो, फॉर्म फिल कर देना। 2 वैकेंसी देख के छोड़ना मत इस वैकेंसी को। तो अपन स्पोर्ट्स वाले की बात नहीं करेंगे, लॉ का चैनल है तो लॉ की ही बात करूंगा। और अगर किसी ने एनसीसी कैंडिडेट्स भी है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा परसेंटेज में, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना नोट 1 में, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, हाइट, वेट, टैटू, ये सारी चीजें लिखा हुआ है इसमें। ऑल कैंडिडेट recommended by SSB are required to undergo medical examination applicable to their entry guidelines for, ये देखो गाइडलाइन दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है कि ज्वाइन इंडियन नेवी government.in पेन में पूरी गाइडलाइन दे रखी है, आप वो चेक कर लेना जाके। हु कैन अप्लाई ये भी बता रखा है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके लॉ की डिग्री है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है इसमें, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, और मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। और वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वही कमेटी डिसाइड करेगी सारी। और आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। फिर आपका इंटरव्यू होगा, जो भी इनका प्रोसेस रहता है वो चलेगा, शॉर्टलिस्ट किए जाओगे आप सबसे पहले। तो मिस ना करें, ईमेल सही लिखना, फोन नंबर सही लिखना, उससे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्म ढंग से भरना। बच्चे गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा कॉल लेटर नहीं आया, हमें बुलाया नहीं गया। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में लीगल रिसर्चर की वैकेंसी आती है, उसमें गलती करते हो तो आपको कॉल आएगा नहीं, आपका कोई मेल नहीं आएगा। फॉर्म ढंग से भरना, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो, ट्रेनी होगी, रैंक रहेगी आपकी सब लेफ्टिनेंट की। और देखो इसमें साफ साफ मेंशन भी है, देखो इफ वॉलेंट्री आप विड्रॉ करते हो तो आपको मतलब आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो भी आपका रिफंड करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, सारी चीजें लिखी हुई है। और ओनली अनमैरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग, है ना। एनी कैंडिडेट हु इज फाउंड टू बी मैरिड, और मैरिड अगर मैंने पहले बोला था अगर मैरिड हो तो मत फॉर्म फिल करना, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, रिफंड करना पड़ेगा, फुल पे अलाउंसेस, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजन पीरियड भी बता रखा है इसमें। प्रोविजन पीरियड ऑफ एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच लॉ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। प्रोविजन पीरियड विल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट और विल टर्मिनेट आफ्टर 2 ईयर और ऑन कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग विच इज लेटर। मतलब आपका 2 साल कंप्लीट, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, मतलब मोटा मोटा ये समझो। और आपकी प्रोविजन पीरियड में सब लेफ्टिनेंट की आपकी रैंक रहेगी। और इंडियन नेवी ऑफिसर को क्या पे कमीशन मिलता है, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलता है। और 56 बेसिक पे रहती है, 56,000 ऑनवर्ड। बाकी अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, अलाउंसेस की कोई कमी नहीं है इसमें। अगर आप किसी को जानते हो, जैग वैग अगर कोई देखा हो आपने, तो सारी सुविधा मिलती है। अभी मैं जोधपुर गया था तो मैंने उसका व्लॉग डाला है। इंडियन आर्मी का गेस्ट हाउस है वो, बहुत भाई 5 स्टार होटल भी फेल है, बहुत तगड़ा ऑफिसर रैंक वालों के लिए गेस्ट हाउस था। वो व्लॉग देख लेना आप जाके चैनल पे, थोड़े दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। तो बहुत अच्छी सुविधा रहती है। देखो कितने साल की सर्विस है, 10 साल एक्सटेंड हो सकती है, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए। मैंने कहा था 14 साल के लिए रहती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। कैसे अप्लाई करना है आपको इसमें मेंशन है, www.joinindianavy.government.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। फॉर्म ढंग से भरना, सारी चीज ढंग से मेंशन करना। कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो आपका कॉल नहीं आएगा, शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाओगे आप। और जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं वो फॉर्म फिल कर देना, अभी पास आउट हुए हैं। अपियरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, मैंने डेट बता दी, डेट वापस बता देता हूँ। इस बीच अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें ऐसे डेट नहीं दे रखी कि कितने मैक्सिमम एज है, इसमें ये दे रखी है 2 जुलाई 1997 में से, और आप 1 जुलाई 2002 में बॉर्न हुए हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्म फिल कर देना। जिनकी लॉ की डिग्री हो गई, LLM भी कर रहे हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और अब बात करते हैं चैनल की। चैनल पे लॉ से रिलेटेड आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है। इस चैनल पे मैं बताता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन था ना, ये बहुत छोटा सा था साइज में, तो इसको रीड में फोन से पढ़ रहा हूँ तो रीड करने में दिक्कत हो रही थी। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने तो आपके लिए शॉर्ट में कर दिया था, फोटो में काट काट के। वैसे 1 पन्ने का नोटिफिकेशन है, पर मैंने शॉर्ट में कर दिया जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपको सारी चीजें मैंने बता दी। 4 फेब लास्ट डेट है इसकी, 4 फेब, तो उससे पहले फॉर्म फिल कर देना। जिन्होंने लॉ कर लिया फॉर्म फिल कर ही देना। इंटरव्यू कॉल आता है जाके देख के आओ, एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। और SSB के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो ठीक है, चैनल पे लॉ से रिलेटेड आता है। और फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी ओपन है आप लोगों के लिए, मुझे मैसेज कर देना, वो जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखो हाय हेलो मत लिखा करो, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेजा करो, रील्स मत भेजा करो। रील्स बहुत भेजते हैं आजकल लोग, लड़कियां तो खास तौर से रील्स मत भेजा करो, ठीक है। और लड़के ही भेजते हैं, बट लड़कियां ज्यादा भेजती हैं रील्स। अब क्यों भेजती हैं मुझे कोई समझ में नहीं आता, मैं नहीं देखता उनको। शायद उनके खुद के इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाना चाहते होंगे, मतलब वो इंक्रीज करना चाहते होंगे रीच। ठीक है, अब मेरे पास दिक्कत हो जाती है, फिर मेरे को बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास मैसेज बहुत सारे होते हैं, फिर सबका रिप्लाई करना पड़ता है। तो आप मैसेज करो, हाय हेलो मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका जैसा समय मिलेगा। जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता दूंगा।